Next point, cytoplasm packed with teeny filaments running longitudinally along the length of the muscles. These are the contractile filaments. तो हमने स्ट्रिप्स की बात की थी, तो स्ट्रिप्स जो दिखाया था मैंने, तो उसमें दिखाया था कि डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स। तो ये डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट्स। जो फिलामेंट्स होते हैं उसी के कारण क्या होता है, वो फिलामेंट्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स होते हैं और वो लॉन्गिट्यूडनली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, there are also many mitochondria essential for producing ATP from glucose and oxygen to power the contractile mechanism. तो हम ऐसे नॉर्मल स्टडी करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं कि पावर हाउस ऑफ द एनर्जी। तो ये जहां हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है कि प्रोड्यूस क्या करता है, हमारे एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, ताकि हमारे सेल्स को जब जरूरत हो तो वो क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। तो ये क्या, देयर आर ऑल्सो मैनी माइटोकॉन्ड्रिया इसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन से क्या करता है, फॉर्म करता है एटीपी का, जो कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया तो हम टर्म्स की बात किए थे, तो हमारे नॉर्मल सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, सार्कोसोम्स। हमारे स्केलेटल मसल सेल्स में हम इसको सार्कोसोम्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, myoglobin is also present for oxygen binding, which is similar to the hemoglobin of red blood cells and stores oxygen within muscles. तो मायोग्लोबिन क्या होता है, हमारे स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है। क्यों, ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए। जैसे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है, वैसे ही मायोग्लोबिन भी क्या होता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है और बाइंड करके हमारे मसल्स के अंदर क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, तो ये नॉर्मल सेल्स में हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फिर टर्म चेंज हो रहा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये स्केलेटल मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम किसको बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को ही स्केलेटल मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। नेक्स्ट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स कैल्शियम व्हेन मसल्स नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, विच इज रिलीज्ड इनटू द सार्कोप्लाज्म बाय नर्वस स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स एंड इज इसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द मायोफिलामेंट्स। तो ये सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम जो होता है वो कैल्शियम को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, अब्जॉर्ब करके रखता है, स्टोर करके रखता है जब हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हमारे मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, तो हमने अब नर्व्स के बारे में बात किया था, तो हमारा नर्व्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मैसेज ट्रांसमिट करता है। जैसे ही हमारा नर्व क्या करता है, इलेक्ट्रिकल मैसेज ट्रांसमिट किया या सिग्नल देता है हमारे मसल्स को स्टिमुलेशन के लिए, वैसे ही क्या करता है, सार्कोप्लाज्म रिलीज करता है कैल्शियम को, और कैल्शियम के रिलीज के कारण हमारे मायोफिलामेंट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी में आ जाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं या कॉन्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हम मायोफिलामेंट्स की बात की, तो हमारे मायोफिलामेंट्स की ही कारण क्या होता है, सेल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो हमारे सेल्स में कितने मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो टाइप्स ऑफ मायोफिलामेंट्स, तो मायोफिब्रिल्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मायोफिलामेंट्स।
फर्स्ट एक्टिन फिलामेंट्स, सेकेंड मायोसिन फिलामेंट्स। तो एक्टिन और मायोसिन, ये एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो हमने बताया था कि ये क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं और इसके बीच में, तो ये क्या है, एक्टिन मायोसिन। ये दोनों ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं अल्टरनेट करके और पैरेलल। Each myofibrils is composed of about 1500 myosin filaments and 3000 actin filaments. The thick filaments are myosin and the thin filaments are actin. तो ये थिक जो मोटा वाला फिलामेंट्स जो होता है वो क्या होता है, मायोसिन। मायोसिन जो होता है वो थिक भी होता है और इसको डार्क लाइन से भी हम जानते हैं इसको। और हमारा लाइट जो होता है वो क्या होता है, पतला होता है, इसीलिए लाइट फिलामेंट्स के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट, मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स। मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स पार्शियली interdigitate and thus cause the myofibrils to have alternate light and dark bands। जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स क्या करते हैं, कंबाइन करके हमारे सेल्स का फॉर्म करते हैं। तो यही हमारे मायोफिलामेंट्स हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। मायोसिन जो होता है वो डार्क फिलामेंट होता है और एक्टिन क्या होता है, लाइट फिलामेंट्स होता है। The light bands contain only actin filaments and are called I bands because they are isotropic to polarized light। तो द लाइट बैंड जो होता है वो कंटेन करता है क्या, एक्टिन फिलामेंट्स। और इसको आई बैंड्स के भी नाम से जानते हैं। आई बैंड्स के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है, इसीलिए इसको आई बैंड के नाम से जानते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट होता है मायोसिन फिलामेंट, जिसको हम डार्क फिलामेंट्स भी कहते हैं, डार्क बैंड, उसको हम ए बैंड के नाम से भी जानते हैं। क्यों ए बैंड के नाम से, क्योंकि वो एन आइसोट्रॉपिक होता है। द डार्क बैंड कंटेन मायोसिन फिलामेंट्स एज वेल एज द एंड ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स वेयर दे ओवरलैप द मायोसिन एंड आर कॉल्ड ए बैंड्स। तो अभी हमने दिखाया फिगर में कि क्या होता है कि ये ओवरलैप करके प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये क्या है, हमारे एक्टिन फिलामेंट है जो लाइट है, और ये क्या है, डार्क फिलामेंट है जिसको हम डार्क बैंड के नाम से भी जानते हैं और आई बैंड के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये आइसोट्रॉपिक होता है और ये अनआइसोट्रॉपिक होता है और ये आइसोट्रॉपिक होता है। तो हम एक बार और क्लियर कर लेते हैं। तो ये मायोसिन है और ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट है। तो एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, लाइट होता है, लाइट बैंड होता है और इसको आइसोट्रॉपिक होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, आई बैंड भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, डार्क फिलामेंट या डार्क लाइन हम बोलते हैं। और ये क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक होता है, इसलिए इसको ए बैंड के नाम से भी जानते हैं।